चलो, क्या है आज का मुद्दा? क्या पेट्रोल डिस्कस कर रहे हैं? क्या डिस्कस कर रहे हैं? आज आप सोच रहे हो कितना स्पेशल है मेरे लिए कि मोबिन जिसने मुझे मेरे लिए तो डर भी है, आज मेरा बॉस ही बैठा एक तरीके से सुनने के लिए कि खुशी क्या करती हो तुम, जरा मैं खुशी थोड़ा क्या गौर करूं सवाल इस बात। पूछेगी? अभी जो सिनेरियो है कॉमेडी का, यू नो इट वेरी वेल, कि अब जी। आप कुछ कह नहीं सकते, आपको कुछ भी हो सकता है। अब एक डर हो Yeah. गया है लोगों में कुछ। You know, we live in a different country now. We live in a different space. It's evolving. Freedom of speech. ये टर्म फ्रीडम ऑफ स्पीच बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है कि आप क्या बोल सकते हो, क्या नहीं बोल सकते हो. सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टाइम. हमें नहीं पता था कुछ शिवसेना के लोग वहां बैठे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टीज के लोग वहां बैठे हैं, उन्होंने बीच शो में माइक को ड्रॉप कर दिया. What was quite unfortunate with Munawar कि वो प्रोड्यूसर को अंदर डाल दिया था. See, comedy is not just there to make you laugh. Comedy is there to make you think also. So yeah, true. I am the biggest fan of people like Kunal Kamra, Munawar, because यार ये जो कर रहे हैं ना, I just want to ask you, why do you refer to Sindhi as dogs or pets? I also have a Sindhi show. वेलकम टू ग्रीन रूम चैट्स, फर्स्ट टाइम ऑनलाइन यूट्यूब पे भी आ गए अब हम. और मोबिन ने स्पेशली कप भी लेके बैठा है वो दिखाने के लिए कि मेरा कप भी है. सर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया है. इन्वेस्टमेंट क्या कह रहे हो? मुझे तो मिला नहीं, मुझे भेज देते, मैं भी करता. सर बिल्कुल, हम आप आओगे ना सर यहाँ पे, हम आपको गिफ्ट करेंगे. वी गिफ्टेड यू. आप उसका, बट मैं अपना भी ले आऊंगी, उसका ऑटोग्राफ कर देना. नहीं, मैं सिग्नेचर किसी को नहीं देता. पैसे बैंक से निकाल लोगे तो आपको मालूम होना चाहिए. मैं थी कॉन्शियस थी. मालूम है मुशर्रफ ने मेरे को बार बार बोला ही लुक्स लाइक हीरो, ही लुक लाइक हीरो. मैंने बोला माय गॉड. कौन मुशर्रफ कौन है? हमारे मुशर्रफ इज या ओह, मैं डर गया. ऐसे पाकिस्तान तक बात कैसे पहुंची? Why are you talking to यस, आप उसको, हम इसीलिए उसको मुशर्रफ बुलाते ही नहीं, इतनी इज्जत दी नहीं हमने उसको मोशू बुला लेते हैं इसलिए. मोशू देख रहे हो, ही इज करेक्ट सर. ये बहुत अटेंशन सीकर है, ये मेरे पॉडकास्ट में भी पूछा था, वहां से भी अपना नाम करेक्ट करेगा. ये बोल मोशू. नाइस, इतना अच्छा नाम है मुशर्रफ से मोशू. हाँ, बोलिए. एग्जैक्टली. तो अब आप जस्ट अ लेडी गाय है, तो आपके डैड ने रियली में ऐसा किया? लेडी बॉय. हाँ, लेडी बॉय. हाँ, जस्ट अ लेडी बॉय. सो आर यू अ लेडी बॉय रियली? नहीं, मेरी शादी हो चुकी है. वाइफ इज वेरी हैप्पी, प्लानिंग अ बेबी सून. Oh wow, nice. Congratulations sir. Planning a baby soon, na? Planning. Zara, don't jump. Don't be ताऊ and ताई. अरे बधाइयो. बधाइयाँ जी, बधाइयाँ है. तो वो यहीं पर है आपके साथ या वो दुबई है? हाँ, she's busy working now. She's working from home now, तो she's got a meeting. तो मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ. Great. तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका बॉलीवुड में आने का? मेरा तो एक्सपीरियंस, I've been doing projects. मैंने छोटे शॉर्ट फिल्म्स भी किए हैं. I've been hosting events for a long time, web series and stuff. So I've been hosting a lot of events. So even back in the day, I was with ZTV in Dubai. So I used to produce shows with them or event management. So I've been, touch wood. I've had the opportunity to hang and learn from a lot of, like Shah Rukh Bhai and lot of people I've worked with, I've hosted shows with. So Bollywood has been quite kind, nice, good people. Contrary to what people say outside, मुझे तो सब अच्छे लगे. सबका बहुत ही अच्छा तरीका था बात करने का, इज्जत देने का. So it's very nice. So कैसे comedy कैसे? How when you think of like comedy? Yeah, comedy, to be honest, I was quite an introvert when I was growing up. And comedy is that one thing that told me कि don't worry bro, I got you. I've worked in every industry you can imagine. Every industry. Real estate, I've sold French fries, I worked in a video library, I have been a fashion photographer, choreographer, सब करके देख लिया. Then I realized कि I just actually I accidentally went to a show, and funny enough, I was speaking to Javed Bhai yesterday, Javed Jafri, and he was quite instrumental. I went to one of his shows, and then the next show,
I opened for Sunil Grover, which is really back in the day. Yeah. So then मेरे को थोड़ा चस्का लगा, and I said, why not? What was very interesting is, not to sound too philosophical right away, is that being an introvert, मैं थोड़ा मेरे choices अलग थी life में. I used to think differently. Not a 100% good student. I was dyslexic, which I found out later on in life, very late. But I just felt that suddenly क्या हुआ, that when I started doing comedy, I got accepted by a group of people. And and one of my jokes, which is again the story of my life, कि सारी जिंदगी मुझे लोग कहते थे कि कुछ कर वरना लोग हंसेंगे, तो आप हंस रहे हैं. So I was very lucky and very blessed to be able to turn that situation in my favor. कि अभी लोग हंसेंगे तो मैं. So I guess that acceptance was very good for me, and then before you know it, it became therapy for me. Like till date, I think Mubin knows that. हम डिसाइड करते हैं सर आप 1 घंटा करना, तो मैं 2 घंटा करके 2 घंटा 20 मिनट करके उठता था. So Khushi, I'll tell you, he is the only artist. Khushi is the only artist. शो से 1 घंटा पहले आएंगे, खुद चेयर्स अगर सही नहीं लगी है तो खुद लगाएंगे, स्टेज सेटअप, लाइट, he will check everything by his side and he'll make the show perfect. Thank you, sir. That's a really he's the one of the artists who will make sure that every setup, like, people enjoy, should एक level होना चाहिए शो का, and he makes sure that happens. इस बार नहीं आऊंगा मैं. सर आप आए नहीं कुर्सियां लगाने के लिए. सर at your service हम लगा के रखेंगे sir. No, I'll just tell you, man, the kind of mindset I come from, na, I really feel, because I'm a producer as well, I produce shows as well. So I always feel कि यार जब लोग आते हैं ना, तो उनको give them a show. Right. Everything should be perfect. ये कुर्सियां perfect होगी, ये perfect होगा, सब perfect होगा, seating perfect होगा. Very nice. किसको आंखें दिखा रही तू? वो तो बता, तेरा हस्बैंड आया क्या? मोटू को trying to like checking everything. मैं को तू अभी इस वक्त footage मत ले. He's like, हाँ. मुझे ले एक बार ले. come. He also come call you like. आजा मुझे. आजा ले footage. Sir, he's Musharraf. कैसे मुशर्रफ? इतना खुश है ना, इसका importance मिल गई. टीवी पे जैसे आते हैं. आया behind the camera. नहीं, because problem ये हो रहा है ना. प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हर 5 मिनट में खुशी ऐसे देख रही है जैसे सास बहू का सीरियल है. मैं कुछ अच्छा बोल रहा हूँ, चिल्ला के आया. तेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं he's handsome, he's so good. Yeah, very handsome. खुश है ये. आज इसका हमने दिल ही बना दिया. नहीं आपको सैलरी हाइक मांगेगा सर, सैलरी हाइक मांगेगा मुझसे कि नहीं बनेगा. I always do this. When I read this somewhere today, I think Men's XP posted something that it will not take much for a man to compliment a man. We don't do that enough. It's called very toxic masculinity जो होता है ना, masculinity जो होता है, वो हम शर्माते हैं. And why not यार, उसका दिन अच्छा चला गया, I meant it. So we should start doing that also. Men should compliment men. Exactly. Right, we'll do that, sir. बहुत ज़्यादा excited. मुझे आज तक कभी compliment नहीं किया सर ने. मैंने अभी बोला अच्छे लग रहे हो. पॉडकास्ट आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना, ठीक है, रिकॉर्डिंग में देख लिया, मैंने कहा दोनों अच्छे लग रहे हो. Oh, thank you sir, thank you so much. So okay, मोबिन के पास क्वेश्चन है. मोबिन, आज आप भी गेस्ट आए हो. Thank you so much खुशी. आपने बुलाया, हम चले आए. Yes, ये मुझे क्वेश्चन I really love आज कि कैसा लग रहा है आज आपको ग्रीन रूम चैट्स में खुशी के साथ बैठ के दोनों को? काफी अच्छा लग रहा है. हाँ, आपने सेट बहुत अच्छा बनाया है. Very nice. बहुत अच्छा है. बस यही मुझे सुनना था. अब ये मैं एकदम बिल्कुल वो करूंगी. अच्छा मोबिन, the entertainment factory you started give platform to so many new artists. Like आपने बहुत नए आर्टिस्ट को चांस दिया, बहुत लोगों की दुआओं में अब आपका नाम आता है. So कैसे the entertainment factory सूझा आपको अचानक से कि हाँ मुझे ये start करना? So it's a long journey basically. I started with Comedy Store. I was working at a very small designation over there. But eventually I got a chance to work with this artist very well. In fact, artist ने मुझे इतना इज्जत दिया, प्यार दिया कि उनसे मिलके बैठना, directly बात करना, like we used to hang out every single day. Eventually एक time आया, Comedy Store को बंद होना पड़ा. It was the mecca of comedy, and वैसा property कभी जिंदगी में शायद इंडिया में नहीं आएगा. Because that was the property where we saw international comedians, Indian comedians taking birth over there.
comedians which like they are the on Netflix, Amazon, everywhere. In fact, I met Nitin at Comedy Store. That is long back 2012-13 में. बहुत साल 12-13 यार. बहुत साल हो गया. और उन्होंने एक ऐसा शो लेके आया था जो Comedy Store की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा था शायद. If you remember, sir, it was called कभी भी हबीबी. हाँ, कभी भी हबीबी. Yeah, हबीबी. Yeah, it was it's a Middle East show. वो हमने किया था कॉन्सेप्ट. इनफैक्ट बहुत वर्कआउट किया था. सेकंड थर्ड डे से स्टार्ट किया था वर्क करना. फर्स्ट डे कुछ थोड़े मिसहैप्स हो गए थे. करेक्ट. फर्स्ट डे कुछ थोड़े मिसहैप्स हो गए थे, बट इवेंचुअली इट केम आउट. देन आई स्टार्टेड व्हेन कॉमेडी शो स्टॉप. सो मैंने सोचा चलो खुद ही कुछ कर लेते हैं. सो इवेंचुअली आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर. बट टच वुड, इट्स डूइंग रियली वेल. या yes, it's also great to have a part of the entertainment factory. And sir, फिर आप दुबई मिस करते हो मुंबई आकर? मैं बहुत मिस करता हूँ, लेकिन मैं जाते रहता हूँ वापस. My family is there. Dubai, I grew up in Dubai, started my comedy career in Dubai, so I miss Dubai a lot. But like I said, अभी I'm a traveling comic, तो I keep going whenever I can. जब भी मौका मिलता है भाग जाता हूँ, burgers खा के वापस आ जाता हूँ. But Dubai is also picking up. I think if you talk about me doing most of my big things, I've done in Dubai, like opening for Trevor Noah. Right, yeah, that was the meeting Dave Chappelle, opening for Eddie Griffin, Marlon Wayans, Kapil Sharma. Wow. So I think Dubai has been quite instrumental like that. And abhi bhi I love Dubai because जब भी जाता हूँ यार, I think Dubai में कुछ तो है यार. They like me, they love me. तो मेरे दुनिया में कहीं भी नहीं शो बिके, दुबई और गोवा में सोल्ड आउट. Very nice, very nice, very nice. So it's a good feeling. जब यहाँ मुबीन को पता है जब यहाँ टिकटें नहीं बिकती ना, तो मैं दुबई जाता हूँ, फिर मैं वापस आऊँगा. हाँ चलो यार, you still have it. नहीं सर, आप हमेशा बेचते हो. आपने ऐसा कैसे कोई शो नहीं था जो आप नहीं बेच ये मुबीन का डिप्लोमेटिक. He sells up here. Diplomatic. No, he sells. Diplomatic सर, आप तो बेच ही देते हैं. यही तो गेम है भाई. यही गेम है. तो नितिन, आप एक बात बताइए, अभी जो सिनेरियो है कॉमेडी का, यू नो इट वेरी वेल, कि अब आप कुछ कह नहीं सकते, आपको कुछ भी हो सकता है. एक डर हो गया है लोगों में कुछ कि अच्छा मैं इस फलाने कॉमिक का नाम नहीं ले सकता बॉस, मेरे को प्रॉब्लम हो सकती है. सो व्हाट डू यू थिंक, दिस इज गुड? क्या दुबई में भी ऐसा होगा अगर समहाउ कोई बोलेगा तो, लाइक कि व्हाई यू से अबाउट रिलीजन एंड ऑल थिंग्स, बिकॉज़ दे कंट्रीब्यूट. दुबई में in general you can't talk about religion as such. I think वहाँ पे norm था from the beginning. तो the good thing about me starting comedy in Dubai is मैं थोड़ा by default discipline होके आया कि like Mubin knows, like I was one of the few comics जो hardly MCBC करते थे. मतलब मैं I wouldn't say the F word also, I would say what the filafil. And that was funnier than what the fuck. Because लोग right true, उनको पता था कि ये कहना चाह रहा है लेकिन कह नहीं पा रहा है, और मेरी मजबूरी देखकर लोगों को और मजा आता था. तो I think in general I think it's a very healthy exercise. But having said that, yaar, we live in a different country now, we live in a different space, it's evolving. Freedom of speech, ये term freedom of speech बड़ा confusing हो गया है कि आप क्या बोल सकते हो, क्या नहीं बोल सकते हो. So it's a very difficult time. It's a very difficult time because people are getting offended very easily. तो आज तो ठीक है यार, आज तुम they're getting offended on gods. कल कोई उठ के यार कोई बोलेगा यार तुम आलू पे जोक मत करो, प्याज पे जोक मत करो. Exactly. Like I've done so many shows where people have come up to me and said random things कि ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. I did a set on house help maids. तो वहाँ पे कोई बुला रहे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. I said but it's the truth. So I think आप अपनी बात नहीं बोल सकते. मतलब आजकल ऐसा भी हो गया है कि you can't say you can't express yourself and people might be thought कि मोबिन आपका क्या कहना है इस बात में? Like ऐसा लग रहा है जैसे चाय पे चर्चा, but it's okay. नहीं, but it's true. Like there are a lot of ये अभी की आप बात कर रहे हो, पहले भी ऐसा होता था. Like I remember when we used to do long back when we used to do small shows at Tap Bora Bora, वहाँ पे हम मंदेरी बैंडर्स में हम shows करते थे. I remember one of the comics who has musical part, who plays guitar पे वो sing करके कहते हैं political songs से. Like हमें नहीं पता था कुछ शिवसेना के लोग वहाँ बैठे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टीज के लोग वहाँ बैठे हैं. उन्होंने बीच शो में माइक को ड्रॉप कर दिया. And in fact we used to, like, there were a couple of bouncers, we escorted that artist to go home safely.
That was a scene long back also. This is not currently happening. In fact, when it was Comedy Store, that time also we used to get threat calls. The producers लोगों के artist के सामने कुछ होता है तो artist tweet कर देता है, artist का news आता है, but when threat calls comes to producer, it stays to it. That's it. He cannot express to anyone. वो सुन के या वो property बंद कर देगा या shows वहाँ करना छोड़ देगा, बस यही हो जाता है. You cannot fight back with them because we don't have that social media support what artist has. Right. So कहीं ना कहीं हम कहीं I don't think not necessarily because bro I have to tell you this also कि जब when shit hits the fan जब problem होती है ना तो आर्टिस्ट को ही ज्यादा होती है still क्यों आर्टिस्ट नहीं ये बात तो सही है कि आपको चेहरा छुपाने की जरूरत नहीं, मतलब आपको कभी बोला नहीं गया है कि मिडिल ऑफ द नाइट की आप प्लीज घर छोड़ के निकलो. राइट वो आर्टिस्ट को बोलते, कुणाल कामरा को बोला गया था कि आप प्लीज गल खाली कर लो. जी जी सही बात है. I think it's pros and cons but both of them have to sort of. अभी what is quite unfortunate with Munawar कि वो प्रोड्यूसर को अंदर डाल दिया था. अभी आई थिंक 2 दिन पहले वो लोग को बेल मिली. राइट. So in fact the कुणाल का इंसिडेंट आप कह रहे हो तो सूरत का शो मेरा ही प्रोड्यूस किया हुआ था. That show was cancelled or that was my show itself. So like I know what my staff has to go through over there. There were more than 150 people standing there. शायद हम कभी शो कर पाए तो अच्छी बात है सूरत में. So hope for the best. Things change in future. See, comedy is not just there to make you laugh. Exactly. Comedy is there to make you think also. So yeah, true. Yeah. Right now, the situation is such where I'll tell you what the fear I have, that somehow they can put you in jail for something you've not done. Exactly. That is my fear. Yeah. I completely respect and I believe in the judiciary system. लेकिन ये जो 30 दिन का होता है, are you willing to take the risk कि यार उसने चलो Munawar did the joke पहले, you know, but जिसने उसको अंदर डाला वो हुआ ही नहीं है, you know. तो I'm just saying कि बिल्कुल the issue I have is the fact कि ये possible है. So that is the scary part. Otherwise I don't think I would also be scared, you know, doing jokes and all that stuff. But you got to be a little careful also. I think it's just that. But again, I am the biggest fan of people like Kunal Kamra, Munawar, because यार ये जो कर रहे हैं ना, ये जो fearlessness होती है ना, जो शेरों की तरह वो दहाड़ते हैं, उसका बहुत there's a big price to pay for that, and you know, hats off to them. Hats off to them. Yeah. True. Hats off to them. Yeah. To stick to their voice. In our country, a lot of people don't stick to a voice. वो देखते हैं चलो ये change हुआ तो मैं अपनी भाषा बदलता हूँ. But these two boys are even Daniel for that matter, you know. Right. They are saying what they have to say. But थोड़ा you got to be careful, I guess. I know, क्योंकि वो फिर क्या हो जाता है. Anyways, तो फिर आप सिंधी families में बहुत famous हैं. हाँ बिल्कुल, मैं तो काफी famous हूँ. मेरे किस तरीके के फेमस है? मैं बताता हूँ मैं कैसे फेमस हूँ. मोबिन ने मारा. जैसे ही टिकट्स ऑनलाइन जाती है सारे सिंधी मुझे फोन करते हैं. मैं इतना फेमस हूँ कि भाई कुछ पास दे देना भाई, कुछ टिकट आप ही करो भाई. हाँ कि मेरे घर से खुद से फोन आते तो भैया इसको करा दे. You won't believe my mother has called me up for an event. एक कोई मैडम थी, तो मैंने बात किया, बोला बजट बिल्कुल लो था, तो मैंने बोला नहीं अगली बार देखेंगे, कोई बात नहीं. एंड आई टोल्ड देम सिंपली, आई सेड नो डिसरिस्पेक्ट, बट जब आपके पास बजट होगा फोन करो, कर लेंगे. तो मेरी माँ ने मुझे फोन किया कि ये आंटी है, ये इसकी ननंद है कि ये तो प्लीज कर ले. मैंने किया, फिर मुझे करना पड़ेगा, क्या करें बताओ. तो सिंधियों में ये बहुत होता है. All Sindhis are connected. कुछ ना कुछ कहीं से either we are connected by birth or by profits. Yeah, you can say like that because I also have one Sindhi at my home. So are you married to a Sindhi? No, one second. My sister-in-law is Sindhi. My brother-in-law married to a Sindhi. I just want to ask you, why do you refer to Sindhi as dogs or pets? I also have a Sindhi at home. कि तुमने पाल के रखा है. लोग बोलते हैं अरे I also have हम लोग हर जगह यार. Sindhis are amazing यार, amazing business people यार. Mubin knows यार. I know. मैं अपना शब्द वापस लेती हूँ.
क्योंकि अगर हाँ। मोबिन ने तो फिर नंबर काट लेने हैं मेरे, इस बात से कि कुछ नहीं नहीं आया कोई था नहीं, आपको कोई लेट नहीं। वो नंबर नहीं काटेगा, वो सिर्फ चेक में 0 काटेगा तेरे। चेक में 0 मोबिन हाँ। क्या हुआ पेमेंट इस बार है ही नहीं। तुमने हाँ। पॉडकास्ट में ऐसे बोला ना, है ही नहीं इस बार कुछ भी। पेमेंट वो जो घर पे बैठा है उससे ले लो। सही है यार, बहुत मतलब इट्स सो फन टू टॉक। सो अभी आप मतलब आमिर खान के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, मेरे को जानना है, बॉलीवुड में आप जा रहे हो, इज ही परफेक्शनिस्ट रियली? He is, so अभी, so I'll tell you what, so I said yes to a film. सर प्लीज मुझे ना ये 1 मिनट ये एसी का ना ये दिखा के रिमोट है, जलाओ मत। मैं बैठी हूँ आउट, ये बिल्कुल आउटडोर में गर्मी में, आप दोनों हाँ, बैठे एसी तो में मस्त हवा। मैं क्या कह रहा था कि जो एकदम एक बार टेम्परेचर ही बता दो जलाने के लिए कि इतना मैं भी तेरा फील करूंगी। अभी पता है किस पे, अभी इट्स अ वेरी नाइस 23 पे। मतलब इतना अच्छा है कि ऐसे ऐसे करो ना, ऐसे फील होता है। क्या चाहिए, चांदी के गिलास में पानी पी रहे हैं, इसी मतलब खत्म है, खत्म। अच्छा, ये मेरी वाइफ की करतूत है, आई एम जस्ट लेटिंग यू नो। मैं लोग समझेंगे चूतिया है, ये मेरी वाइफ ने मेरे को सजेस्ट किया है कि अभी आपको थोड़े टाइम के लिए, बिकॉज ऑफ सम प्रेयर और समथिंग शी इज डूइंग, आई हैव टू ड्रिंक दिस इन चांदी का थी, समझ गए? तो मैं पागल नहीं हूँ ऐसे। रोज उठ के, हाँ। So I said yes to a film for a dear friend, Amin Haji. Very sweet guy. His first film, and small role, cameo role था। मैंने बोला ठीक है यार, करते हैं, क्या फायदा, करके देखते हैं। तो we were thinking of doing a song, and then suddenly we found out that Amin Haji is the guy in Lagan. He's one of the guys. Yeah. Understood. Drums. Yeah. He can't speak in that movie. Yeah. So he got Amir sir into the project for the song with Ellie and all. जो twins brother है, right? जी। Twins तो 2 ही होंगे। ठीक है, समझ गई मैं। कॉमिक आपका अंदर से वैसे बोल पड़ता है। हाँ, दो exactly. जो एक जैसे दिखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, खुरभूषण खलबंडा। So then he came on board, and I think one of the best times of my life. 5 दिन just to watch him, यार वो encyclopedia है यार, मतलब and he was so generous. I've said this in my interviews also. He was so generous with time. उनसे कोई सवाल पूछो, वो he's very excited to tell you stories, कि ये पिक्चर ऐसा क्यों था, ये सीन मैंने ऐसा कैसे किया. So it's an absolute delight, listening to him, and what he does is amazing. Like there are couple of things he did on set कि पूरे set ने बोला यार ये क्या है, but when he did it, हमने बोला भाई साहब, that's why he is Amir Khan. He got it right, and when the song comes out, 100% the song is going to be a hit. The movie is releasing on 26th of March in cinemas, so fingers crossed. And Kushi, there's one more thing. Yes. Kushi, there's one more thing. Whenever sir performs, पूरे शो में आपको गेस्ट मोस्टली सेलिब्रिटीज मिलेंगे आपको। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ खुशी, दिस इज द फैक्ट। सर को देखने काफी टीवी सेलिब्रिटीज, मूवी स्टार्स। तो मैं फिर रेडी रहूं ना, आर्या में आ रहे हैं ना कुछ एक फिर कुछ शो, मैं पानी वानी का ग्लास अच्छे से धो के रखूंगी पिलाने। सर कोई चांस है? चांदी वाला धो के, अभी तो धो के सर हमारा प्रोजेक्ट चांदी वाला नहीं है अभी। मैं आपको पहले क्लियर कट बता देती हूँ, हम आपको वो वेदांत कौन सा पता नहीं, वो जो अंग्रेज महंगे वाला बिस्लरी का पानी आता है ना, वो पिलाते हैं हम। नहीं, वो पीली ढक्कन वाला, वो हम बॉटल पिलाएंगे। महंगे वाला बिस्लरी, ठीक है, वेरी गुड। ऐसे ही बोलती हूँ सर। मेरे सर समझ रहे हो ना आप, ये मैंने शो ऑफ के लिए पहनी है सर, ये चलती वलती नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं। मैं ऐसा कर रही हूँ सर मोबिन को बताने के लिए कि बहुत पैसे हैं मेरे पास, अब आ गए। 1 मिनट, चेक अभी डिले होगा। मैं 1 मिनट, ये पॉडकास्ट मेरे लिए है कि तुम लोग को एक दूसरे को मैसेज देना है पेमेंट्स के ऊपर? सर हम कम पॉडकास्ट स्पेशली आपके लिए। हम इसीलिए अभी मिले हैं, तो सोचा थोड़ा मैसेजेस हो जाए एक दूसरे से। कर लो, why not? मजाक कर रहे थे। मोबिन तो it was an amazing experience यार। आमिर सर के साथ I would recommend, like मेरे को तो यार 5 दिन का वर्कशॉप मिल गया, watching him,
and just hanging with him यार, बाजू में बैठ के बात कर रहे हैं and amazing, मतलब मजा आ गया, मजा ही आ गया. Exactly. It's a very big thing. अभी मैं भी एक कॉमिक थे जिनको मैंने हमेशा Amazon पे देखा, मैं उनसे मिली, just thanks to Moven कि मैं उनसे मिली और मैंने उनके साथ नहीं सीरियसली यार, मैंने जब उनके साथ बैठ के चाय पिया यार, अरे वाह यार, तो अब होता है ना, आप जो आपके आइडल हो या आप ओके, मैंने जीवेशु आलूवालिया के साथ. Oh, I love जीवेशु. हाँ, so I love जीवेशु. such a humble and नस काट ले. मर जा नस काट ले तू. मेरा जीवेशु का चलते रहता है, मैं जीवेशु को रैंडमली मैसेज भेजूंगा, नस काट लूं, मैं उसको फोटो भेजता हूँ चाकू के साथ कि भाई रेडी हूँ, आपने बताया नहीं. Yeah, but it's very funny off stage also. Yeah, it's very funny off stage as well. Yeah. मतलब उन्होंने हमारे साथ ऑफ स्टेज वी स्पेंड लाइक, हम बातें कर रहे थे एंड इतना हम लोग, मतलब लिटरली हमारी आंखों से पानी लिटरली ऐसे गिर रहा था और हंस रहे थे हम लोग इतना, क्योंकि वो एकदम ही जस्ट एक्सप्लेनिंग कि ये ओवरकोट पहले नहीं आता था और अब आने लगा है, वो एक्सप्लेन किया उन्होंने हमें. वो इतना फनी था कि इट्स लाइक सो, तो वही है जैसे अब आपको जानती हूँ, मैंने देखा तो वो होता है ना, आप किसी को टीवी पे देखते हो या आप उसको यूट्यूब पे फॉलो करते हो और अब वो आपके सामने खड़ा है, अब आप क्या बोलोगे, सो लाइक दैट, और वो मोमेंट बहुत अच्छा आता है. एंड जब हम बोलो सामने वाला बंदा, तो और भी ज्यादा मजा आता है उसके साथ बात करने में. तो सोने पे सुहागा. एग्जैक्टली, जैसे अब मैं आपसे बात हो गई, अब आप मुझे मिलोगे तो आई फील लाइक कि ओ वाओ, मुझे ऐसा लगेगा कि यस सर इज वेरी नाइस. एंड नहीं आप, लेकिन नितिन सर से अगर फर्स्ट टाइम भी मिलोगे तो आपको कभी फर्स्ट टाइम नहीं लगेगा. He'll make you so comfortable. हाँ, He'll make you so comfortable. मैं सोच रहा हूँ जस्ट टू मेस विद यू, जब आपको वहां मिलूंगा मैं बात ही नहीं करूंगा. बिकॉज़ वो हम लोग थोड़े सैडिस्टिक होते हैं ना कॉमेडियंस, तो थोड़ा वो चेहरा देखने में मजा आएगा. कौन खुशी? बिस्लरी? कौन सा बिस्लरी? Who are you खुशी? सर चांदी का ग्लास, सर चांदी का ग्लास. सर लाई हूँ. That's the highlight of this talk, चांदी का ग्लास. ग्लास. हमारा वो टकलू आया नहीं अभी तक. नहीं आया सर, अब मैं सिर्फ वो आए थे है नहीं. ऐसे ही लोग हैं, वो तो बोलेंगे यार, it's very unprofessional. How can you not show up for a podcast? Very bad यार. मुबीन कहीं बिजी हो गए जी, कहीं बिजी हो गए जी सर. बताना, क्वेश्चन है मेरा कि घर पे आपने ग्लेयर्स क्यों लगाए हैं, वो भी 23 डिग्री टेंपरेचर पे एसी चला के, जरा सक्सेस बता दो. ये धूप आ रही है इसलिए लगाया आपने सामने से. अगर मैं उतार दूंगा तो मैं ऐसे बात करूंगा, और क्या चल रहा है, सब ठीक है. हाँ मैं वही समझ गई, मैं ये धूप आ रही है ना. लाइट सोर्स अच्छा है, नेचुरल लाइट. आई नो, समझ ही लग नहीं रहा ऐसा वो फिल्म का नहीं लग रहा है, फिल्म का शॉट, हाफ लाइट वर्कशॉप का सर, हाफ लाइट. बीवी को तो नहीं बोलते आप कि 1 2 3 एक्शन, ओके ऐसी कैसी करोगे ना, पकड़ो खाना दूं, मैं जा रही हूँ. मैं बीवी की सिर्फ सुनता हूँ बस. फेमस लोगों की कहानी सिर्फ सुनो. बिल्कुल. अपने पति को, पर सुनता नहीं है वो मेरी. सुनता है इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ. चेहरे पे पता नहीं चलता, सुनते सब हैं हम. सही है. सर अब हमें जाना होगा. बहुत मजा आया आपसे बात करके. थैंक यू सो मच यार, गुड फन. Thank you Kushi, thank you. Yeah, thank you sir for coming. Yeah. Good luck यार, good luck to you guys. Keep doing well. And Mubin knows, चाहे हमारी कितनी भी लड़ाई होती है, I always have a soft spot for him. हमारी बहुत लड़ाइयाँ हुई है, बहुत सारी चीजों में लड़ाई हुई है, गालियाँ हुई आगे पीछे, मेरी तरफ से, उसकी तरफ से. तो अभी तक मतलब मुंह पे नहीं कहा गया, फोन लेके तो पक्का देता होगा, बट इसको पता है, he can always call me for anything. Right. तो बढ़िया यार. And खुशी, looking forward यार. थैंक यू सर. मिलते हैं सर. टिकटें पिछवाओ मेरी. श्योर सर, डेफिनेटली. एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड कि आप आर्या आए और वहाँ की शोभा बढ़ाए. बहुत मजा आया आप दोनों से बात करके मुझे आज. सो गाइस प्लीज हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये सब बोलना था आज भी मुझे. ग्रीन रूम चैट्स गोइंग गुड. लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो. यस, एंड फॉलो अस. ओके, बाय, टाटा. Bye. Thank you Nathan. Thank you. Bye. Take care bro. Bye. Bye, you too.